पहले दिन से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जी मुल्क आगे नहीं चल रहा, गवर्नमेंट गिरा दो। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO। मैं ये कभी 3 लफ्ज़ इसलिए नहीं कहूँगा, मैं अल्लाह को जवाब दूँ। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं, कुछ भी हो जाए एहतसाब का अमल जारी रहेगा। NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन के करप्शन केस और हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने का टास्क दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में बोले, मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो अपोजिशन इकट्ठी हो गई। इनकी पूरी तहरीक NRO के लिए है। माजी की हुकूमतें कौमी खजाने को लूटती रहीं, मौजूदा हुकूमत तरक्की पर गामजन है। PDM का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रखें। इस्तीफे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। मरियम नवाज का ऐलान, कहा आवाम की सहूलत और मौसम देखकर तारीख देंगे। 31 जनवरी तक ये इज्जत से जाने पर राजी ना हुए तो आवाम फैसला करेंगे। बोली, बहावलपुर वालों ने दिल जीत लिया। रैलियां यहाँ का कल्चर नहीं, फिर भी आवाम ने खुश किया। बहावलपुर के आवाम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। PDM की जो तहरीक है उसमें से तो हवा निकल गई है, तो अब ये इस किस्म की चीजों पे आ गए हैं। कभी नैब के सामने धरना देंगे क्योंकि इनके केसेस लगे हुए हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। PDM की तहरीक से हवा निकल गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PP, नून लीग, मौलाना फजल रहमान ने सियासत को कारोबार में तब्दील किया। पैसे के कल्चर को इतना आम किया गया जिसने रिवायती मयार को तब्दील कर दिया। माजी के हुक्मरानों ने सिस्टम को तहस नहस कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जाली राजकुमारी का बयानिया बहावलपुर के सहरा में दफन हो गया। सियासी यतीम तारीखें देते देते खुद तारीख के औराक में दफन हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के घर के भेदी ने लंका ढा दी, बता दिया कि PDM और हिंदुस्तान के बयानिए में कोई फर्क नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, PDM का चूरन नहीं बिका, इन्हें मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिएं और कोई नया चूरन लाएं। मुल्की सियासत में अहम किरदार के हामिल चौधरी निसार अली खान फिर मुतहर्रिक। रावलपिंडी में एक और बड़ी मुलाकात। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुर्रानी चौधरी निसार अली खान से मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल और ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर अहम मुशावरत। मोहम्मद अली दुर्रानी इससे कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। सियासी तौर पे तो PTI का काम है ना, वो खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे। ये इस तरह की बातें होनी है वहाँ वफाक में। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से एक दिन में 2 मुलाकातें। परवेज इलाही ने कहा, अपोजिशन से बातचीत के मामला तहरीक इंसाफ देखेगी, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, बातचीत और मामला उसी के दौरान होंगे। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा, कोई दमादम मस्कल अंदर नहीं, जलसे और जुलूस जमहूरियत का हुस्न है। अपोजिशन जलसे नहीं करेगी तो जिंदा कैसे रहेगी। हुकूमती इत्तेहादी साथ हैं, साथ मिलकर चलते रहेंगे। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, नैब को लगाम डाली जाए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ऐवान बाला में नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब कारोबारी अफराद और सियासतदानों की पगड़ियां उछाल रहा है। नैब अफसरान का एहतसाब किया जाए, उनकी डिग्रियां और डोमिसाइल चेक किए जाएं। कहा जाता है, मैं मंगला कोर से कारोबार और बेनामी ट्रांजैक्शन करता हूं। इस पर इदारे हंसते हैं। नैब 1985 से एहतसाब करता है। ये पहली दफ़ा इंटरिम गवर्नमेंट ने 96 में इसको लागू किया। इन्होंने इसका इस्तितलाक 1990 से कर दिया। 2 गवर्नमेंट थी, उसको इससे बाहर निकाल दिया। इन 2 हुकूमतों ने आइन में बहुत तरमीम की मगर नैब में तरमीम नहीं की। इस कानून को सबसे पहले असफंदियार वली केस में परखा गया। शहजाद अकबर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अगर इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो अदालत जाएं। सलीम मांडवीवाला को कहा, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। असद मुनीर की मौत घर के अंदर हुई, नैब से मुंसलिक ना करें। 13 में से 11 अमवात जुडिशल रिमांड में हुई।
नैब कवानीन से मुतालिक कहा वो तरमीम करें जो कर सकते हैं, वो तरमीम नहीं कर सकते जो हमारे मंशूर के खिलाफ हैं। फैसल जावेद खान बोले, सेनेटर यहाँ अवाम के मफाद में कानून साजी करने आते हैं, ज़ाती करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं आते। जिस नैब ने 2008 से 18 तक सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए, उसी नैब ने हमारे दौर में 389 अरब रुपए की वसूली की। वजीर आजम का ट्वीट। नैब और एंटी करप्शन पंजाब की 2 साल की कारकर्दगी को सराहा। बोले, रियासती इदारों को आजादाना काम करने की इजाजत हो तो कौम का फायदा होता है। पाकिस्तान में मदर ऑफ एनआरओ फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन वो केस खुलेगा, इमरान खान भी जाएगा और पीटीआई भी जाएगी। मदर ऑफ एनआरओ फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा, इमरान खान और पीटीआई दोनों जाएंगे। एहसन इकबाल का कहना है, सिक्योरिटी के इदारों को अपोजिशन के पीछे लगाकर दहशतगर्दों को खुली छूट दे दी गई है। वजीर दाखिला को दहशतगर्दी ख़त्म करने से ज़्यादा नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने में दिलचस्पी है। कौम को दहशतगर्दी के लिए तैयार रहने का कहते हैं, वो खुद किस मर्ज की दवा हैं। ये लतीफ़ा हुकूमत तर्जुमानों और सोशल मीडिया ट्रेंड बनाने की हुकूमत है। मच बलूचिस्तान में 11 कानकन बेदर्दी से कत्ल। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद क्वेटा पहुंच गए। अमनो अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और IGFC ने सानहे पर ब्रीफिंग दी। वजीर दाखिला हजारा बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात करेंगे। सामा ने मुझे बताया था कि पुलिस से उसकी कोई तलख कलामी हुई है। जितनी बेदर्दी से मारा है वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे ही हो सकता है। उसामा सत्ती कत्ल केस। GIT का पहला इजलास। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मुल्जिमान ने बयान दिया, वायरलेस कॉल पर कार्रवाई की। GIT ने मुल्जिम एहलकार उसामा के फ़ोन का डेटा तलब कर लिया। गोलियों के खौल भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज, वायरलेस कॉल का डेटा भी तलब। उसामा के वालिद का कहना है, बेटे ने एक रोज़ कबल पुलिस से तल्ख कलामी का बताया था। बेटे को जिस बेदर्दी से मारा गया, ऐसा ज़ाती दुश्मनी में होता है। वफाकी वज़रा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। पुलिस की फायरिंग ने हमारे वो सुल्तान स्टूडेंट था यहाँ पे शहीद कर दिया गया। हमारा भाई गिलगित पाकिस्तान से आके इधर तालीम हासिल कर रहा था, इस सर नाजायज हुआ। अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं है, ना किसी डेड बॉडी को किसी को बताया जा रहा है कि फिलहाल हॉस्पिटल में या यहाँ कहीं, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। कराची पुलिस पर भी बेगुनाह नौजवान को मारने का इल्जाम। साइट एरिया में हुआ पुलिस मुकाबला। पुलिस के हाथों जान से गए मुबैना मुल्जिम के लवाहिकीन ने साइट थाने का घेराव कर लिया। लवाहिकीन का कहना है कि सुल्तान रहीम ऑनलाइन बाइक सर्विस पर अपने घर जा रहा था। हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस ने गोलियां मारी और फिर डाकू करार दे दिया। सुल्तान का ताल्लुक हुंजा गिलगित से था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। GHQ में मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत। दोनों जानिब से अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इरादा। ज़ल्मे खलीलजाद ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8, 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 9वीं से 12वीं जमात 18 जनवरी, प्राइमरी क्लासेस का आगाज 25 जनवरी से होगा। जामियात समेत हायर एजुकेशन के इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि बोर्ड के इम्तहानात मई और जून में होंगे। अव्वलीन तरजीह बच्चों की सेहत है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 10 रोज बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे।
यकसा निज़ाम तालीम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। अगले तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम का निफाज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने SNC और मॉडल निसाबी कुतुब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नर्सरी ता 5वीं का निसाब तमाम तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में नाफिज होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में स्मगल शुदा तेल की फरोख्त का नोटिस ले लिया। गंदे धंधे में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला। पेट्रोल पंप सील, जायदादें जब्त, भारी जुर्माने और गिरफ्तारियों का हुक्म। जूलियन असांज को अमरीका के हवाले करने की अमरीकी दरखास्त मुस्तरद। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। जूलियन असांज पर 10 साल कबल खुफिया अमरीकी फौजी दस्तावेज शाया करने का इल्जाम है। कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। उनकी सेहत खराब है। वजीर इंसानी हुकूक शीरीन मजारी की आसिया अंद्राबी के अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दुनिया क्यों चुप है? क्या भारत जो मर्जी करेगा दुनिया कबूल कर लेगी? कर्क में मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया इश्तियाल अंगेज तकरीर का नतीजा है। KP हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। केस की समाअत कल होगी। खवातीन से ज्यादती की तस्दीक का मुरव्वजा मेडिकल टेस्ट गैर कानूनी करार। जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी, ऐसे में फरसूदा मुरव्वजा टेस्ट का जवाज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को मुतबादिल इंतजामात होने तक मेडिकल टेस्ट से रोक दिया। 7 दिन का टैंक था, ये देखे आप, ये नोटिस देकर गए हैं। ये मौका भी नहीं दिया कि 1 मिनट बंदा सामान ही उठा दे, बता तो दे 2-4 मिनट के लिए। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पहले मरहले में पथारे और शेड्स मिसमार किए गए। मुतासिरीन कहते हैं कि इंतजामिया ने पहले से आगाह नहीं किया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गलियात, नथिया गली और मालम जब्बा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में भी खून जमा देने वाली सर्दी। शिगर, खरमिंग और घांचे में पारा -21 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान में बरतानिया से आने वाले 2 अफराद में कोरोना के नए वायरस की तस्दीक। बरतानिया से आने वालों के लिए नए वायरस का टेस्ट लाजिम करार। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 39 मरीजों का इंतकाल। कोरोना केसेस का मुमकिना फैलाव। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारतखाना 3 दिन के लिए बंद। वीज़ा और पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन सर्विस बहाल रहेंगी। सफारतखाना जरासीम कुश स्प्रे के बाद खोला जाएगा। दुबई को जदीद तरीन रियासत बनाने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की हुक्मरानी के 15 बरस मुकम्मल। हिकमत, मामला फहमी और खुदादाद सलाहियतों से दुबई को मगरबी तर्ज का शहर बनाया। शेख मोहम्मद ने अपने पैगाम में कहा कि 15 साल में हैरत अंगेज तब्दीलियां आईं। UAE पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन करार पाया। ARY नेटवर्क की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद को कामयाबियों के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। क्राइस्टचर्च का दूसरा रोज। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 286 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 11 रन दरकार। कप्तान विलियमसन की सेंचुरी। कौमी टीम के खिलाड़ियों की गलतियों पर गलतियां। कैच गिराए, नो बॉल्स भी कराई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,417 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,980 रुपए 91 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 98 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 पेंस का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।